एपिसोड 7 की शुरुआत में ड्रीम आकर डेस्टिनी से मिला और उसने कहा कि मैंने एक काफी बड़ा नियम तोड़ा है जिसमें मैं आज तुम्हारी सलाह मांगने आया हूँ और मैंने अपने ही परिवार का खून बहाया है। तब डेस्टिनी कहता है कि मुझे पता है। तब ड्रीम कहता है कि अब नसीब की वो तीनों देवियां मुझे सजा देने आएगी जिसमें वो असल में बदले की देवियां है, लेकिन हम उन्हें नाराज न करने के लिए नसीब या दया की देवियां बुलाते हैं और मुझे वो मार देना चाहेगी, लेकिन मुझे अपनी दुनिया को बचाना है और मुझे मरना भी नहीं है। तो तुम तुम्हारी बुक में देखकर मेरी मदद करो कि मुझे क्या करना चाहिए। तब डेस्टिनी ने अपनी बुक ड्रीम को दिखाई जिसमें ड्रीम के साथ क्या होगा ये चीज देवियों ने पिछले एपिसोड में एंड की रस्सी के काटने के सीन के साथ काट दिया था, जो कि असल में ड्रीम का भविष्य था। और अब ड्रीम के साथ क्या होगा ये डेस्टिनी को ये बुक में भी नहीं लिखा था। फिर डेस्टिनी ने ड्रीम को उसे जो किया है उसके अंजाम के लिए तैयार होने के लिए कहा। दूसरी तरफ तीनों देवियां अब ड्रीम को सजा देने की तैयारी कर रहे थे। वहीं पर ड्रीम उनके घर पर आ गया। फिर ड्रीम ने उन तीनों को गिफ्ट्स दिए जो कि उन्हें पसंद आ रहे थे और तब तीनों देवियां खुश हुई, लेकिन उन्हें पता था कि ड्रीम उन्हें रिश्वत दे रहा है जिसमें ड्रीम को उनसे दया चाहिए थी। फिर ड्रीम कहता है कि मैं अपनी दुनिया को बचाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा काम यही है। तब देविया कहती है कि नियमों के हिसाब से हमें तुम्हें सजा देनी होगी। तब ड्रीम कहता है कि कोई भी तुम्हारे नियम को तोड़ने से नाराज नहीं होगा और तुम इस बार मुझे छोड़कर नियम को तोड़ दो। तब देविया कहती है कि तुम्हारे काफी सारे दुश्मन हैं जिसमें डिजायर, लूसीफर या फिर कोलाइपी आते हैं और वो लोग नियम तोड़ने से नाराज होंगे और तुम्हें अपनी मौत को अब कबूल करना चाहिए। दूसरी तरफ हमें यूके के पॉप के और उसके असिस्टेंट साथ में दिखे और तब ड्रीम आकर उनसे मिला और तब पॉप ने वहां पर सबको जाने के लिए कहा और पॉप और असिस्टेंट ड्रीम के पास आए जिसमें वो दोनों असल में लोकी और रॉबिन थे जो कि रिलेशनशिप में आकर घूम रहे थे। साथ ही उन्होंने पॉप और उसके असिस्टेंट का रूप हासिल किया था जिसमें ड्रीम अपने पुराने दो अलग अलग दोस्तों को साथ में देखकर चौंक गया था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे क्योंकि वो एक ही जैसे शैतान थे। तब ड्रीम ने लोकी की मदद मांगी क्योंकि लोकी को ड्रीम का कर्ज वापस करना था। तब लोकी ने रॉबिन को बताया कि ड्रीम ने उसकी मदद भागने में की थी, इसलिए ड्रीम अब उसकी मदद खुद की जान बचाने में मांग रहा है क्योंकि उसे मारने के लिए देविया आने वाली है। तब ड्रीम कहता है कि मैं यही चाहता हूँ और तब लोकी कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ आया तो मैं मारा जाऊंगा और तुम इससे अच्छा खुद ही मर जाओ। और तब ड्रीम कहता है कि ये हमारा सौदा नहीं हुआ था और हमारे सौदा के चलते तुम्हें आना होगा। कुछ देर बाद लोकी और रॉबिन वहां से भटके हुए निकले जिसमें लोकी को ड्रीम का घमंड पसंद नहीं था और वो एस्गार्ड से भागकर अब ड्रीम की कैद में फंसा हुआ है ऐसा उसे फील हुआ। तब रॉबिन ने लोकी को ड्रीम की बात सुनने के लिए कहा, बस उसकी मदद करने की जगह पर देवियों की मदद करने के लिए कहा जिससे ड्रीम का खतरा हट जाए और ड्रीम के साथ उसका सौदा भी खत्म हो जाएगा। तब लोकी को यह आइडिया काफी पसंद आया। तब तक ड्रीम की दुनिया में मार्व, गिलबर्ट, न्यूला, रेवन और लूसी अब तीनों देवियों से लड़ने की तैयारी के बारे में सोच रहे थे। तब न्यूला को पता चला कि ड्रीम के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। फिर वहां पर ड्रीम आकर कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और मेरे मरने के बाद मैंने डैनियल को चुना है जो कि लीटा और हेक्टर का बेटा है और मेरे मरने के बाद वो नया ड्रीम बनेगा जिसमें वो सपनों की दुनिया में पहला जन्मा हुआ बच्चा है और वो मेरे से भी ज्यादा समझदार और पावरफुल होगा। फिर हमें डैनियल नजर आया जो कि रोज और उसकी मां लीटा के साथ एक केयर हाउस में आया और उस केयर हाउस को असल में पॉल संभालता था और पॉल वही बुढ़ा आदमी है जो कि एलेक्स का बॉयफ्रेंड था जिसे हमने सीजन 1 के एपिसोड 1 में देखा था। साथ ही उस केयर हाउस की मालकिन यूनिटी थी जिससे अब रोज उनकी नई मालकिन बन चुकी थी। फिर उन्होंने अंदर आकर यूनिटी का एक फोटो देखा। तब वहां पर पॉल ने बताया कि यूनिटी जागी उसी दिन उसका बॉयफ्रेंड एलेक्स हमेशा के लिए उसी की तरह नींद में चला गया और तब तक अंदर एक आदमी डैनियल के लिए उसके रूम में खिलौने तैयार कर रहा था और तब उस जगह पर रॉबिन आया और रॉबिन ने उस पर रेत फेंककर उस नौकर को वहीं पर सुला दिया और अब रॉबिन उसकी जगह पर नौकर बन चुका था। फिर वहां पर टीना नाम की एक नौकरानी अब डैनियल, लीटा और रोज का ध्यान रखने वाले थे और रोज और लीटा रात को डिनर पर साथ में जाने वाले थे। तब वहां पर टीना और रॉबिन दोनों मिलकर रॉबिन को संभालने के लिए तैयार थे और रॉबिन को वहां पर बच्चे काफी ज्यादा पसंद थे। दूसरी तरफ ड्रीम आगे के बारे में सोच रहा था। वहां पर न्यूला ड्रीम के लिए फेरी वर्ल्ड से सेना लाने तैयार थी। तब ड्रीम कहता है कि मैं अपनी काफी बड़ी सेना बना सकता हूँ, लेकिन उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने नियम तोड़ा है। और तब न्यूला कहती है कि नियमों को किसी ने तो बनाए होंगे और अगर आप उनसे बात करोगे तो शायद कुछ हो सकता है। तब ड्रीम को न्यूला की बात इंप्रेसिव लगी जिसमें एंडलेस के ऊपर भी कोई था जिसमें ये दुनिया बनी उसके पहले एक काफी गहरी रात थी और कुछ नहीं था और उस जगह पर सिर्फ एक चीज हमेशा रहती थी और वो थी टाइम। और टाइम ही ड्रीम जैसे सातों भाई बहनों का बाप था।
फिर ड्रीम आकर उसकी दुनिया में उसके पिता टाइम से मिला। तब टाइम नाराज था क्योंकि डेस्टिनी के सिवा कोई भी उसका बच्चा काम के बिना उनके पास नहीं आता था। तब ड्रीम ने उनसे माफी मांगी और वहां पर टाइम ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब ड्रीम कहता है कि मेरा बेटा मर चुका है। तब टाइम कहता है कि तुमने अपनों का खून बहाया है। तब ड्रीम कहता है कि मैं अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकता था। तब टाइम कहता है कि तुम काफी कमजोर हो, जिसमें बच्चों को माँ बाप से ही सब चीजें मिलती है, और तुम्हारे बेटे ने तुम्हें नर्क के राजा हेड्स से बात करने के लिए कहा था, लेकिन तब तुमने उसकी बात नहीं सुनी, और अगर तुम उसे मारोगे तो तुम भी मरोगे, ये तुम दोनों को पता था, और तुम अपने बेटे के सामने कमजोर हो गए, जिसमें तुम यही चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे सामने कमजोर हो जाऊं, लेकिन शायद मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करता। तब ड्रीम कहता है कि मुझे पता है कि आप ये नहीं करोगे, जिसमें एक बेटा अपने बाप से हमेशा प्यार करता है, और चाहे वो कैसा भी हो, इसलिए मैंने अपने बेटे से प्यार किया था। और तब टाइम कहता है कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब ड्रीम कहता है कि मैं आपको शुक्रिया कहने के लिए आया था, क्योंकि मुझे ये सब आप ही से मिला था, और अब मैं आपको बाय बोलने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज के बाद हम कभी नहीं मिलने वाले। तब टाइम कहता है कि मैं तुम्हें वक्त में वापस भेजकर हेड से तुम्हारी बात करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे और तुम्हें, हम दोनों को पता है कि हेड्स तुम्हारी बात नहीं मानेगा, और तुम्हारा बेटे का यही हाल होगा, इसलिए तुम्हें तुम्हारे नसीब को मानने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि तुम पहले अपने बेटे को नहीं बचा पाए और अब खुद को नहीं बचा पाओगे, जिसमें डेस्टिनी की बुक का भी अंत होता है, वैसे तुम्हारा भी अंत होगा। तब ड्रीम कहता है कि फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। तब टाइम ने ड्रीम को उसकी माँ के बारे में पूछा, और ड्रीम कहता है कि अब मैं उनके पास जाने वाला हूँ। तब टाइम कहता है कि उसे मेरा हाय बोलना, और तब ड्रीम वहां से निकला, जिसमें वो समय के बाद उसकी माँ के पास गया, और वो कोई और नहीं बल्कि अंधेरा यानी कि नाइट थी। तब दोनों माँ बेटे सालों के बाद मिलने से काफी ज्यादा खुश हुए। फिर नाइट ने ड्रीम से उसके बाकी भाई बहनों के बारे में पूछा। तब ड्रीम कहता है कि वो सभी ठीक है, और तब नाइट उसके भाई डेस्टिनी को छोड़कर बाकी किसी से नहीं मिली थी। तब ड्रीम कहता है कि डेलिरियम को आपका प्यार चाहिए, और मैं अभी अभी डैड से मिलकर आया हूँ, जो कि आपको याद कर रहे थे। तब नाइट कहती है कि तुम तो ये नहीं सोच रहे होगे कि तुम हम दोनों को मिलाकर सब ठीक कर दोगे। तब ड्रीम कहता है कि मैं इस इरादे से तो नहीं आया था, लेकिन क्या आप ऐसा कर सकती हो। तब नाइट कहती है कि ड्रीम, तुम बचपन से ही काफी घमंडी रहे हो, जिसमें सब चीजें तुम्हें अपने हिसाब से ही चाहिए थी, जिसमें तुम बाकी लोगों की खास परवाह नहीं करते थे, तो अगर तुम यहाँ पर रह जाओगे तो तुम्हारी देविया तुम्हें नहीं मार पाएगी। तब ड्रीम कहता है कि मैं अपने साम्राज्य को नहीं छोड़ सकता। तब नाइट कहती है कि मुझे पता था कि तुम वही कहोगे। तब ड्रीम कहता है कि आप दोनों ने हमें जो बनाया था मैं वही बन चुका हूँ। और तब नाइट कहती है कि हाँ, गलती तो हर बार माँ बाप की होती है, और अब हमें अलग होना पड़ेगा। कुछ देर बाद ड्रीम के सभी लोग लड़ने की तैयारी कर रहे थे, और वो लोग कैसे भी ड्रीम को बचाना चाहते थे। तब वहां पर मार्व काफी सारे हथियारों को लाया था, जिससे वो देवियों को रोक सके, और उसमें गन्स थी। और वहीं पर कैन आया। तब न्यूला को पता था कि वो क्यों आया है। फिर कैन और न्यूला अकेले में मिले। तब कैन कहता है कि क्वीन टाटियाना को पता है कि ड्रीम मरने वाला है और तुम्हें वापिस आना होगा। तब न्यूला कहती है कि उसने मुझे छोड़ दिया था, इसलिए मैं वापिस नहीं आने वाली, और मॉर्फियस मुझे वापिस नहीं छोड़ेंगे। तब कैन कहता है कि फिर तो हमें उनसे बात करनी होगी, और वो दोनों आकर ड्रीम से मिले। फिर कैन ने रानी का दिया हुआ तोहफा यानी कि उसकी बहन न्यूला को वापस मांगा। तब न्यूला ने मना कर दिया, लेकिन ड्रीम कहता है कि न्यूला, तुम्हारा वापस जाना सही होगा, क्योंकि यहाँ की हालत काफी बुरी है, और मैंने नियम बनाने वालों से भी बात की, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा, इसलिए न्यूला तुम्हें वापस जाना होगा। तब न्यूला काफी दुखी होकर मान गई। फिर ड्रीम आकर लूसी से मिला। तब लूसी चौंक गई, क्योंकि ड्रीम जल्दी से उसके ऑफिस में नहीं आता था। फिर लूसी ने ड्रीम को उसके माता पिता से मुलाकात के बारे में पूछा। तब ड्रीम कहता है कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसमें वो पहले ही सब चीजें अपने हिसाब से कर चुके हैं, और वो दोनों अभी भी अकेले रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी एक नहीं हो सकते, जिसमें उन्हीं के चलते मुझे जिंदगी मिली है, और हर बच्चे के लिए वो हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। तब लूसी कहती है कि हमेशा सबको उनके माता पिता के साथ वक्त बिताना काफी पसंद होता है। तब ड्रीम कहता है कि मेरे मॉम डैड वैसे नहीं है। तब लूसी कहती है कि आप अपने बेटे के लिए काफी अच्छे डैड थे। फिर हमें कैट नाम की भिखारी फिर से देखने मिली, जिसे हमने सीजन 1 में जोआना कॉन्स्टेंटाइन के साथ देखा था, और इस बार उसके पास काफी सारे कुत्ते थे। और तब वहां पर लोरोस और लीटा आकर उन कुत्तों को देखने लगे, और कैट वहां पर लीटा से उसके बेटे के बारे में बात करने लगी, और फिर वो वहां से निकली। तब लीटा ने डैनियल के लिए घर पर फोन लगाया, और तब तक रॉबिन ने वहां पर टीना को बेहोश कर दिया था, और वो डैनियल को लेकर वहां से निकल गया।
दूसरी तरफ वापस जाने के पहले न्यूला बाकी सबसे मिली। तब वहाँ सबको पता था कि ड्रीम उन सभी को शायद वापस भेज देगा। तब न्यूला ने सबको उनके फेरी वर्ल्ड में आने के लिए कहा। तब सभी लोग खुश हुए और वहाँ पर ड्रीम आया और उसने न्यूला को एक नेकलेस दिया और उस नेकलेस से न्यूला कभी भी ड्रीम को अपने पास बुला सकती थी और ड्रीम उसे कोई भी एक वरदान देने वाला था। फिर वहां पर कैल आया। तब न्यूला ने वहां पर सबको बाय बोला और वो अपने भाई के साथ निकल गई और तब ड्रीम वहां से न्यूला के सेफ होने से काफी खुश था। फिर ड्रीम ने सबको वहां से जाने के लिए कहा और तब चारों ने वहां से जाने से मना कर दिया। तब ड्रीम कहता है कि तुम मेरी मौत तक दूसरी रियलिटी में शिफ्ट हो जाओ क्योंकि यहाँ पर तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। दूसरी तरफ घर पर लीटा आई और उसे पता था कि उसका बेटा अब किडनैप हो चुका है और ये किसने किया है। और फिर हमें डैनियल, लोकी और रॉबिन के साथ खेलते हुए नजर आया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 8 की शुरुआत में कैन और न्यूला वापस पोर्टल के पास आ चुके थे। तब कैन कहता है कि ड्रीम अब नहीं बचने वाला है लेकिन उसकी दुनिया को कुछ नहीं होगा और तुम अब अपने असली रूप में आ जाओ। तब न्यूला कहती है कि मैं फेरी वर्ल्ड इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे हमारी सेना को ड्रीम को बचाने के लिए भेजना है। तब कैन कहता है कि तुम्हें पता है कि रानी को उसके देश में सभी चीजें काफी सुंदर चाहिए होती है। फिर उसने न्यूला का फिर से मेकअप कर दिया और तब न्यूला को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी लेकिन वहां पर कैन कहता है कि रानी के मिलने के बाद फिर से मैं तुम्हें नॉर्मल कर दूंगा। तब न्यूला आगे बढ़ी और वो दोनों पोर्टल से फेरी वर्ल्ड में चले गए और वहां पर उन्हें रानी मिली। तब रानी न्यूला के आने से काफी खुश थी और वो न्यूला से बात करने लगी, साथ ही वो न्यूला की तारीफ करने लगी और उसने ड्रीम के नेकलेस को भी देख लिया और ड्रीम के बारे में पूछा। तब न्यूला कहती है कि वो काफी शांत थे और वो अपने सभी नौकरों को अपने से दूर भेज रहे हैं, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तब रानी कहती है कि हम लोग बिना मांगे मदद नहीं कर सकते और वो क्या मुझे अभी भी याद करता है। तब न्यूला कहती है कि वो अपने मन की बातें अपने मन में ही रखते हैं और तब क्वीन वहां से कैन के पास चली गई। दूसरी तरफ ड्रीम आकर अपनी बहन डेस्पर से मिला और वहां डेस्पर और ड्रीम काफी वक्त के बाद मिले थे और डेस्पर ने ड्रीम के साथ ऑर्फियस का गम बांटना शुरू किया जिसमें वो छुपकर ऑर्फियस से काफी बार मिलती थी और ऑर्फियस उसके लिए काफी अलग अलग गाने भी गाता था और बदले में वो ड्रीम के बारे में बताती थी जिसमें वो हमेशा अपने पिता को याद करता है। ये सभी चीजें डेस्पर ने बताई लेकिन डेस्पर और ड्रीम के बीच में कोई खास बात नहीं होती थी और फिर भी वो लोग गम बांटने के लिए तैयार थे। तब ड्रीम कहता है कि मैंने अपने भाई बहनों का पूरा ध्यान नहीं रखा और अब वो मेरे पास भी नहीं है लेकिन शायद डैनियल हॉल मेरी जगह पर नया और बेहतर ड्रीम बनेगा। तब डेस्पर ने देखा कि डैनियल किडनैप हो चुका है और उसकी मां दुख में है, जिसमें वही दुख डेस्पर की पावर थी और लाइटा ने ऑफिसर्स को किडनैपिंग के बारे में बताया था और वहां पर लाइटा को पता था ये ड्रीम ने किया है क्योंकि उसी ने उसके बेटे को लेकर जाने की धमकी दी। और तब वहां पर लोकी और रॉबिन नकली ऑफिसर बनकर लाइटा से मिले। तब दोनों को सबने डैनियल के किडनैप होने के बारे में बताया और तब वहां पर रॉबिन ने रेत गिराकर उन्हें दिखाई जिससे वो सैंडमैन यानी कि ड्रीम के ऊपर इल्जाम लगा सके और ये चीज डेस्पर और ड्रीम दोनों ने देख ली। तब ड्रीम ने इस बारे में लूसी से पूछा और तब लूसी कहती है कि डैनियल सपने में काफी बार हमारी दुनिया में आता है और वो वापिस आ जाएगा। तब ड्रीम कहता है कि उसे कुछ गहरी नींद की दवाई से सुलाया गया होगा और वो इस दुनिया में अब वापिस नहीं आएगा, इसलिए मुझे खुद जाकर उसे बचाना होगा। तब लूसी कहती है कि मैंने फेट की देवियों की जानकारी निकाली जिसमें उन तीनों की पावर्स उन तक सीमित है और वो किसी दूसरे राजा की दुनिया में राजा के होते हुए नहीं आ सकती, इसलिए आपको लोकी ने बाहर बुलाने के लिए ये किया होगा और आपको अपने साथ किसी को लेकर जाना चाहिए। तब ड्रीम कहता है कि मुझे पता है कि लोकी और रॉबिन से चालाक और खतरनाक कौन है, जिसमें हमें जोआना कॉन्स्टेंटाइन नजर आई जो कि एक लड़के के साथ मजे करके उसका खून करने वाली थी और ये एक सपना था। तब उसे सपने में ड्रीम दिखा जिसके चलते वो उठ गई और ड्रीम वहां पर भी था और वो कहता है कि तुम अपने प्यार को ढूंढ नहीं पा रही हो, इसलिए बार बार तुम सपनों में जाकर लोगों को मार देती हो। तब जोआना कहती है कि मेरे पास जो भी आता है वो मारा जाता है, साथ ही वो भी ऑर्फियस के बारे में जानकर दुखी थी। तब ड्रीम ने जोआना की मदद डैनियल को ढूंढने में मांगी, साथ ही ये भी बताया कि वो नया ड्रीम बनेगा और उसे लोकी और रॉबिन को कैद करना था। तब जोआना चौंक गई और तब ड्रीम ने उसे बदले में उसकी परनानी लेडी जोआना कॉन्स्टेंटाइन की डायरी ऑफर की। तब जोआना जानना चाहती थी कि क्या उसकी दादी कभी ड्रीम के साथ सोई थी कि नहीं और क्या उसे उसका प्यार मिला था कि नहीं, और इसी वजह से वो रात होने के चलते पहले डायरी पढ़ने लगी। दूसरी तरफ लीटा अपने बेटे के लिए काफी परेशान थी। तब उसे फेट की तीनों देवियां मिली और उसने लीटा को घुमा घुमा कर बताया कि ये किसने किया है ये उसे पता है और फिर उन्होंने पहेलियों में बताया कि तुम्हारे बेटे को जिसने भी किडनैप किया है तुम उससे मिल चुकी हो और वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है और वो तुम्हारे बेटे को अब आग में फेंक देगा। तब ये सपना देखकर लीटा काफी ज्यादा डर गई।
दूसरी तरफ लोकी ने देखा कि रॉबिन और डैनियल खेल रहे थे और वहां पर लोकी को बच्चों से नफरत थी, लेकिन रॉबिन को बच्चों से काफी प्यार था। और तब लोकी कहता है कि मुझे बच्चे नहीं पसंद क्योंकि मेरे 6 बच्चे हैं और वो सभी के सभी जानवर है जिसमें ऑडिन ने उन्हें मरवा दिया था और इसी वजह से मुझे वो खास नहीं पसंद थे। तब रॉबिन कहता है कि ये बच्चा काफी अच्छा है और तब लोकी कहता है कि ये बच्चा एक सैनिक है जो कि काफी हद तक गेम से बाहर होने वाला है। तब रॉबिन समझ गया कि लोकी उसे मारने वाला है और फिर लोकी वहां से नहाने चला गया। सुबह होने पर जोआना ने उसकी दादी के बारे में पढ़ा और कि ड्रीम ने उसकी मदद उसका सच्चा प्यार दिलवाने में की थी। फिर उसने ड्रीम को उसकी डायरी वापस कर दी। तब ड्रीम कहता है कि तुम्हें मेरे साथ काम करने के चलते ही तुम्हारी दादी की तरह सच्चा प्यार मिल सकता है। तब जोआना कहती है कि मुझे प्यार नहीं चाहिए, जिसमें मैं किसी से भी प्यार करती हूँ तो वो मारा चाहता है और हमें अब क्राइम सीन से ही केस को शुरू करना चाहिए। तब ड्रीम कहता है कि मैं लाइटा को पास नहीं जा सकता क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं उसके बेटे को लेकर जाऊंगा, इसलिए वो सबसे पहला शक मेरे पर करेगी। और तब जोआना कहती है कि तुम लाइटा से मिलोगे और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो दोनों घर पर आए। तब ड्रीम घर को पहचान गया और फिर वो आकर एलेक्स से मिला जो कि अभी भी घोर निद्रा में था। तब जोआना ने उसके बारे में पूछा और ड्रीम ने उसे सभी चीजें बता दी। और वहां पर पॉल कहता है कि ड्रीम तुम्हें अब एलेक्स को माफ कर देना चाहिए क्योंकि तुम दोनों ने काफी सहा है। तब ड्रीम कहता है कि नहीं, वो इसी लायक है। और वहीं पर लाइटा ने ड्रीम को देखा और उस पर डैनियल के गायब होने का इल्जाम लगाया। तब ड्रीम कहता है कि अगर मैंने उसे किडनैप किया होता तो मैं यहाँ पर नहीं आता। और जोआना ने बताया कि हम मदद करना चाहते हैं। तब ड्रीम कहता है कि उन्हें मेरे दुश्मनों ने चुराया है। तब लाइटा कहती है कि अगर वो तुम्हें मिल भी गया तो क्या तुम उसे मेरे पास वापस लेकर आओगे। तब ड्रीम कहता है कि वो बच्चा यहाँ सुरक्षित नहीं है। तब जोआना ने बच्चे को वापस करने का वादा किया और वहाँ लीटा ने ड्रीम को अगर वो डैनियल को कुछ भी हुआ तो मारने की धमकी दी। तब ड्रीम वहां से निकला। फिर वो जोआना के साथ बाहर आकर परेशान था। तब ड्रीम कहता है कि सभी लोग मेरे से नाराज है। तब जोआना कहती है कि पॉल और लाइटा दोनों तुम्हारे चलते ही परेशान हैं, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी और तुम्हें एलेक्स को भी माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो भी उसके पिता की बात मान रहा था और अब तुम भी एक बाप की तरह ऑर्फियस की परवाह करते थे और तुम ये अब समझ सकते हो। तब ड्रीम कहता है कि मैंने तुम्हें बच्चे को ढूंढने का काम दिया है। तब जोआना कहती है कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ और मुझे पता है कि तुम मरना चाहते हो और ऑर्फियस के मरने के बाद तुम खुद की जान देने भी तैयार थे क्योंकि तुम अपनी दुनिया में सुरक्षित थे, फिर भी तुम यहाँ पर आए और ये एक सुसाइड मिशन है। तब ड्रीम चौंक गया और वहां पर जोआना ने ड्रीम का साथ देने से मना कर दिया या फिर उसकी दुनिया में उसे वापस लौट जाने के लिए कहा जिससे वो सेफ रहे। तब ड्रीम अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए मान गया। तब तक रॉबिन डैनियल को लेकर भाग रहा था और ये चीज वहां पर लोकी को भी पता चली। दूसरी तरफ हॉप की और एक पत्नी मर चुकी थी और तब उसे वहां पर आकर ड्रीम मिला। और तब हॉप कहता है कि मैंने सालों से काफी सारे लोगों को मरते हुए देखा है, लेकिन जब भी कोई मेरा अपना मरता है तब मुझे काफी ज्यादा दर्द होता है। तब ड्रीम कहता है कि मैं इस बार एक सफर पर जा रहा हूँ और शायद मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगा। तब हॉप कहता है कि पिछली बार भी तुमने यही कहा था। तब ड्रीम कहता है कि इस बार मेरा वापस आना काफी नामुमकिन जैसा है। तब हॉप ने ड्रीम को उसके साथ दारू पीकर उसका गम बांटने के लिए कहा, जिसमें ड्रीम कहता है कि मैंने काफी बड़ी बड़ी गलतियां की है जिसके चलते अब मैं फंस चुका हूँ। तब हॉप कहता है कि इंसानों की भी असली फितरत यही है और तुम अब इंसान बनते जा रहे हो। तब ड्रीम कहता है कि मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मैंने डेथ के साथ तुम पर शर्त लगाई थी कि कोई भी समझदार आदमी सदियों तक जिंदा रहना नहीं चाहेगा, लेकिन मैं हार गया था और तुम मेरे चलते ही लोगों को अब खो रहे हो। तब हॉप कहता है कि मुझे तुमने ये चीज ऑफर की थी और मैंने खुद से ये चुना था। तब ड्रीम कहता है कि काश मुझे भी ऐसा मौका मिल पाता। तब हॉप कहता है कि इतने सालों में मैंने किसी को भी पूरा तरह से जिंदगी में खुश नहीं देखा है, जिसमें हमें जो भी वक्त मिलता है हमें उसे एंजॉय करना चाहिए और तुमसे भी गलतियां हुई है तो तुम्हें उसे सुधारना चाहिए। तब ड्रीम ने इस बारे में सोचा। फिर ड्रीम ने आकर उसके महल में एलेक्स को देखा जो कि वहां पर कैद था। तब एलेक्स ने उठकर ड्रीम से माफी मांगी। वहां ड्रीम कहता है कि मुझे भी माफ कर दो और फिर उसने एलेक्स को कैद से आजाद कर दिया और वहां से बाहर निकाला। तब एलेक्स सच में उठ गया और उसने पॉल को बुलाया। तब पॉल सदियों के बाद अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स से मिलकर काफी खुश हुआ और उसी घर में रॉबिन डैनियल को वापस लेकर आ रहा था। तब उसे वहां पर ड्रीम मिला और तब रॉबिन ने उससे माफी मांगी और वो डैनियल को लाइटा को देने वाला था। तब ड्रीम ने डैनियल को उसे देने के लिए कहा और वहां पर रॉबिन ने लोकी की मदद लेने की शर्त से उसे आजाद कर देने के लिए कहा क्योंकि लोकी कभी भी किसी की मदद करने लायक नहीं था। तब ड्रीम ने ये चीज मान ली और वहां रॉबिन ने बताया कि लोकी काफी स्मार्ट है और वो मुझे हंसाता है, इसी वजह से मुझे पसंद है। और तब ड्रीम वहां पर लोकी बन गया और वो रॉबिन पर भड़का हुआ था, लेकिन रॉबिन की बातों से वो काफी खुश हुआ और वो डैनियल को नहीं मारेगा इस चीज का वादा किया। साथ ही वो डैनियल को सपनों की दुनिया का राजा बनाने वाला था। तब रॉबिन मान गया और वो तीनों वापस चले गए।
फिर तीनों घर पर आए। तब वहाँ पर रॉबिन कहता है कि लोकी तुम काफी बेहतरीन शेप शिफ्टिंग करते हो और मुझे शक भी नहीं हुआ कि तुम ड्रीम हो। तब लोकी कहता है कि मैंने एक बार थोर को भरोसा दिला दिया था कि वो प्रेग्नेंट है और मैं तब डॉक्टर बना था, और फिर मैंने थोर को जुलाब की दवाई खिला दी और उसके पिछवाड़े को ढक्कन से बंद कर दिया था। फिर 2 दिनों के बाद थोर की डिलीवरी करने के लिए गया था और उसका पैर काफी दुख रहा था। तब मैंने गिलेरी को थोर के पास भेजा और उस गिलेरी ने ढक्कन निकाला। तब वहां पर धमाका हुआ और थोर ने उस गिलेरी को देखा। तब उसे लगा कि वही उसका बच्चा है, जिसमें थोर काफी बेवकूफ है। फिर लोकी ने रॉबिन के मुंह पर सैंड डालकर उसे भी बेहोश कर दिया और वहां से लोकी ने डैनियल को अपने हाथ में लिया और उसने बताया कि रानी डिमिटर ने अपने बच्चे को आग में डाल दिया था, और फिर लोकी ने डैनियल को भी आग में डालकर वहीं पर जलाकर मार दिया। कुछ देर बाद लोकी लाइटा से मिला और उसने लाइटा को ड्रीम उसके बेटे के साथ था और अब उन्हें जली हुई लाश मिली है इस चीज का फोटो दिखाकर कहा कि उसे जरूर ड्रीम ने ही जलाया होगा। तब लाइटा फोटो देखकर काफी दुखी हुई। दूसरी तरफ ड्रीम ने एक शरीर को बना लिया था और वहां पर रेवन और लूसी को उस डरावने सपने को जिंदा करना सही नहीं लगा क्योंकि वो काफी खतरनाक था। तब ड्रीम कहता है कि ये सपना पूरी तरह से नया होगा और वो मेरा बनाया गया सबसे बेस्ट डरावना सपना था और ये कुछ भी गलत नहीं करेगा। फिर लूसी ने कोरेथियन की खोपड़ी ड्रीम को दी और उसी खोपड़ी से ड्रीम ने कोरेथियन को फिर से जिंदा कर दिया और तब कोरेथियन अपने मालिक ड्रीम की सेवा में फिर से तैयार था। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड के शुरुआत में ड्रीम ने कोरेथियन को चश्मा दिया। तब वो काफी खुश हुआ और ड्रीम ने बताया कि तुम कोरेथियन हो, साथ ही मैंने तुम्हें दूसरी बार बनाया है क्योंकि पहले वाले ने मुझे काफी निराश किया था। तब वहां पर कोरेथियन रेवन और लूसी को जानता था। तब दोनों को शक हुआ कि शायद ये पुराने वाला है। तब ड्रीम कहता है कि कोरेथियन के अच्छे हिस्सों को मैंने संभाल कर रखा था क्योंकि वो मेरा सबसे बेस्ट काम था, इसी वजह से इसे पुराने नाम याद है और अब ये धरती पर जाकर जोआना की मदद करेगा और तुम्हारा काम वहां पर जाकर डैनियल को वापिस लाना होगा। और तब जोआना ने इस चीज के लिए मना कर दिया क्योंकि कोरेथियन का काम लोगों को मारकर उनकी आंखों को खाना था। तब ड्रीम कहता है ये काफी ज्यादा स्मार्ट और डरावना है, साथ ही पूरा नया कोरेथियन है जिसमें तुम्हें इसे अपने साथ रखना होगा और तुम ये रूबी अपने पास रखो जिसमें मेरी पावर है और अगर इसने कुछ भी गड़बड़ की तो तुम उसी पल इस कोरेथियन को मार सकती हो। तब जोआना कहती है कि हमें लोकी को ढूंढना है तो ओडिन की मदद लेनी चाहिए। तब ड्रीम कहता है कि मैंने ओडिन की जेल में एक दूसरे लोकी को कैद करवाया है। तब जोआना समझ गई कि ड्रीम ने ही लोकी को आजाद किया था और फिर वो सपने से उठ गई जिसमें वो एक बस में थी। तब उसे वहां पर कोरेथियन मिला और उसने जोआना को उसका रूबी आकर दे दिया जिसमें वो चुपचाप उसकी मदद करने तैयार था और उसने कुछ भी बुरा नहीं करने का वादा किया। तब जोआना हंसने लगी और कोरेथियन ने जोआना के पति के बारे में पूछा। तब जोआना ने बताया कि वो सिंगल है। तब तक लीटा और लोकी बात कर रहे थे। वहां पर टीना ने लोकी से जले हुए बच्चे की लाश देखने की मांग की और काफी सारे सवाल पूछे। तब लोकी समझ गया कि वो काफी ज्यादा शानी बन रही है और लीटा ने लोकी को वहां से जाने के लिए कहा। तब लोकी वहां से हाँ बोलकर निकला। दूसरी तरफ ड्रीम महल में परेशान था। तब लूसी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तब ड्रीम कहता है कि अब मुझे आगे क्या करना ये नहीं पता और काफी बोर हो रहा है। तब लूसी कहती है कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है इसलिए आप कंफ्यूज हो। और तब ड्रीम कहता है कि सबको लगता है कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ लेकिन मैं यहाँ पर भी सेफ नहीं हूँ, जिसमें वो देविया कुछ ना कुछ जरूर कर रही होगी और मेरा अंत असल में तय है। तब लूसी कहती है कि आपके पास एक रास्ता है जिसमें आपको जितना भी वक्त मिले आपको उसे अच्छे से यूज करना चाहिए। तब ड्रीम कहता है कि ये काफी अच्छा आइडिया है। फिर वो वहां से निकला। तब तक न्यूला काफी परेशान थी और वो आकर उसके भाई कैन से मिली जिसमें वो उसके सेनापति से सेना लेकर ड्रीम की मदद करने जाना चाहती थी। और तब कैन को ये आइडिया पसंद नहीं था लेकिन उसने अपनी बहन की मदद करने का डिसाइड किया और इसी वजह से दोनों भाई बहन वहां से निकले। तब तक लोकी का पीछा टीना कर रही थी और टीना ने लोकी को पकड़ लिया। वहां पर टीना कहती है कि डैनियल को संभालने का काम मेरा था और मुझसे भूल हुई थी इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। तब लोकी ने टीना को गन से डराया और वो उसे शहर के दूसरे कोने में लेकर गया। तब टीना पूछती है कि तुम कौन हो। तब लोकी कहता है कि मैं देवता हूँ और डैनियल भी देवता है, जिसमें इंसान धर्म की तरफ जाते हैं क्योंकि उन्हें जानना होता है कि अंत में उनके साथ क्या होगा। तब टीना समझ गई कि डैनियल को लोकी ने ही चुराया था। तब लोकी कहता है कि मेरा तो यही काम है जिसमें मैं आग और छल का देवता हूँ और फिर उसने वहीं पर टीना को जला दिया और लोकी वहां से ऑरा फार्मिंग करते हुए निकल गया। तब डेलेरियम ने अपने कुत्ते को खो दिया था जो कि उसे डिस्ट्रक्शन ने दिया था और वो डेस्टिनी से उसके बारे में पूछ रही थी। तब डेस्टिनी ने बताया कि अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें उसे खुद से ढूंढना होगा और अगर तुम्हें अपने कुत्ते को ढूंढ लिया तो तुम्हें और भी चीजें मिल जाएगी। तब डेलेरियम कंफ्यूज थी कि क्या उसे ड्रीम से पूछना चाहिए क्योंकि वो पहले भी उसके भाई को ढूंढने के लिए साथ में चला था। और वहीं पर डेलेरियम ने देखा कि वहां पर 2 डेस्टिनी बन गए थे और तब डेलेरियम और भी ज्यादा कंफ्यूज होकर हंसने लगी।
दूसरी तरफ ड्रीम आकर गिलबर्ट से मिला और गिलबर्ट को पता था कि ड्रीम अब उसकी दुनिया में कैद है और वो डैनियल के लिए काफी परेशान था और ये परेशानी उसके बेटे के मरने के बाद शुरू हुई थी। तब ड्रीम कहता है कि मुझे ऑर्फियस के बारे में बात नहीं करनी। तब गिलबर्ट कहता है कि आप अपने करीबी लोगों की बात नहीं करते, लेकिन आप नाडा, डैनियल और डिस्ट्रक्शन के लिए काफी बड़े बड़े खतरों के पास चले गए थे और ये सभी के लिए आपका प्यार था और आप अब पहले से काफी बदल गए हो, जिसमें आप हमेशा नियमों से अपनी दुनिया को पहले संभालते थे और कभी भी आपने अपनी दुनिया को नहीं छोड़ा था। लेकिन अब एंडलेस के बदलने के चलते सब कुछ बदल जाता है। तब ड्रीम ये सुनकर चौंक गया और तब तक जोआना ने देखा कि कोरिथियन काफी क्यूट है और वो कुत्तों से खेल रहा था, लेकिन अभी भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली थी। तब जोआना ने बताया कि लोकी आग का देवता है, जिसमें आग से उसे ढूंढा जा सकता है, वैसे ही ओडिन दारू का देवता है और हम लोग उसे बुलाकर मदद ले सकते हैं। और तब जोआना ने ओडिन के लिए दारू फेंककर मंत्र बोलना शुरू किया। तब कोरिथियन कहता है कि ड्रीम ने ओडिन को बुलाने से मना किया था और इसी वजह से हम लोग ओडिन को नहीं बुला सकते और हमें लोकी को बुलाना चाहिए। तब जोआना ने वहां पर आग जलाकर लोकी ने आखिरी बार किसे छला था उसे ढूंढने का रास्ता मांगा। तब आग से वहां पर रास्ता बन गया और दोनों उसी रास्ते से आगे बढ़े, लेकिन वहां पर उन्होंने दारू को पहले मंत्र के साथ बोला था, उसके चलते परमपिता ओडिन भी आ चुके थे। दूसरी तरफ लीटा नाराज बैठी थी। तब उसके पास कैट आई और लीटा उसे पहचान गई। तब कैट कहती है कि मुझे दया की देवियों ने भेजा है, जो कि तुम्हारे बेटे को जिंदा तो नहीं कर सकती, लेकिन वो उन्हें मारने वाले को सजा दिला सकती है और तुम मेरे साथ चलो। तब कैट वहां से लीटा के साथ निकल गई। तब तक लोकी अपने घर पर आया और फिर उसने जले हुए पूरे बच्चे को निकाला और उसकी राख को हटाकर जिंदा डैनियल को निकाला। तब ये देखकर वहां पर उठा हुआ रॉबिन भी चौंक गया और तब लोकी ने बताया कि डेविड डिमीटर ने अपने डेमिगोड बच्चे को आग में फेंक दिया था, जिससे उसके अंदर का इंसानी हिस्सा खत्म हो गया और वो पूरा देवता बन गया और डैनियल भी अब पूरी तरह से ड्रीम बन चुका है, जो कि मॉर्फियस से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तब वहां पर रॉबिन को पता था कि लोकी ने जानबूझकर किया था और वो काफी भड़का हुआ था। तब लोकी उसे मनाने लगा, जिसमें लीटा अब ड्रीम से बदला लेने वाली थी और फिर लोकी आजाद होने वाला था, लेकिन वहां पर रॉबिन नाराज होकर निकल गया। तब लोकी डैनियल को कहता है कि वो वापस मेरे पास आ जाएगा और तब तक जोआना और कोरिथियन टीना की लाश के पास पहुंचे और जोआना समझ गई थी कि लोकी ने यह किया होगा। तब कोरिथियन ने टीना की आंखों को निकालकर खुद की आंखों में डाल दी, जिसमें वो पूरी टीना की जिंदगी को देखने लगा और उसे पता चला कि लोकी ने उसे कैसे मारा था और लोकी सामने वाली होटल में ही रहता था। तब दोनों उसी होटल में गए। फिर वो दोनों आकर रॉबिन से मिले और रॉबिन के साथ फ्लर्ट करने लगे। तब रॉबिन काफी खुश हुआ क्योंकि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ था और वहां पर रॉबिन दोनों को देखकर चौंका हुआ था, जिसमें वहां पर दोनों शादीशुदा होने का नाटक करके बच्चों के बारे में पूछने लगे। तब रॉबिन ने बताया कि उसका बच्चा उसके एक्स के पास ऊपर के रूम में है। साथ ही वहां पर कोरिथियन और जोआना एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। तब रॉबिन इम्प्रेस हुआ और वो समझ गया कि कोरिथियन और जोआना कौन है और वो कहता है कि जोआना तुम काफी लकी हो और तुम्हें कोरिथियन जैसा प्यार करने वाला मिला है और तुम दोनों को ड्रीम ने भेजा होगा तो उसे क्या चाहिए। तब दोनों ने लोकी और डैनियल के बारे में पूछा। तब रॉबिन ने दोनों को उनके रूम का कार्ड दिया और वो वहां से अब फेरी वर्ल्ड में वापस जाने वाला था। साथ ही उसने दोनों को हमेशा साथ में खुश रहने के लिए कहा। फिर वो वहां से निकला। तब दोनों काफी खुश थे। तब तक ड्रीम अपने काम में लगा था। वहीं पर डेलीरियम आकर ड्रीम से मिली। तब ड्रीम ने उसे वापस आने का कारण पूछा। तब डेलीरियम कहती है कि मेरा कुत्ता खो गया है और मैं डेस्टिनी के पास गई थी, लेकिन वो काफी बदलने लगा और वो अजीब बातें कर रहा था और वहां पर डेस्टिनी की संख्या बढ़ती जा रही थी। तब ड्रीम ये सुनकर कंफ्यूज हुआ और डेलीरियम ने बताया कि वो सभी लोग अलग अलग बातें कर रहे थे और तब ड्रीम ये सुनकर काफी खुश हुआ और वो कहता है कि अलग अलग डेस्टिनी है तो अलग अलग अंजाम भी हो सकते हैं और मेरी बहन तुमने मुझे एक उम्मीद दी है। फिर ड्रीम ने वहां पर गोल्डी को बुलाया और कहा कि गोल्डी तुम्हारी मदद तुम्हारे कुत्ते को ढूंढने में करेगा और मैं एबल और कैन को ये चीज बता दूंगा। तब डेलीरियम काफी खुश हुई और फिर डेलीरियम ड्रीम को बाय बोलकर गोल्डी के साथ वहां से निकल गई। दूसरी तरफ कैट ने लीटा को अपने घर पर सुलाकर मंत्र बोलना शुरू किया, जिसमें कैट का काम अब पूरा हो चुका था और लीटा वहां से देवियों की दुनिया में आ चुकी थी। और तब तक कोरिथियन और जोआना दोनों लोकी के रूम में पहुंचे। तब वहां पर उन्हें ड्रीम मिला और ड्रीम ने उनके काम की तारीफ की क्योंकि दोनों ने डैनियल को ढूंढने की टेस्ट में खुद को पास करवा दिया था। तब जोआना कहती है कि ये ड्रीम नहीं बल्कि लोकी है, जो कि किसी का भी रूप लेने में माहिर है। तब ड्रीम ने उसे बच्चे को लेकर जाने के लिए कहा। तब जोआना आकर बच्चे को देख रही थी जो कि सेफ था। वहां कोरिथियन ने ड्रीम को पकड़ लिया क्योंकि ड्रीम की आंखें असली ड्रीम जैसी नहीं थी, इसी वजह से वो उसे पहचान गया। तब वहां पर लोकी जोआना बन गया और
फिर वो कोरिथियन भी बन गया और अंत में वो उसके असली रूप में आ गया। और तब तक वहां पर थोर और ओडिन भी आ चुके थे। फिर ओडिन कहता है कि ड्रीम के इन नौकरों ने ही मुझे बुलाया है और उनकी दारू काफी घटिया थी। तब जोआना ने माफी मांगी। फिर वहां पर थोर लोकी को लेकर जा रहा था। तब लोकी ने कहा कि थोर की पत्नी के पिछवाड़े में काफी बड़ा निशान है, क्योंकि मैंने थोर की पत्नी की एक बार चाटी थी। तब थोर ये सुनकर काफी भड़क गया और वो तीनों वहां से लोकी को सजा देने के लिए निकले। तब जोआना और कॉन्स्टेंटाइन काफी खुश हुए। तब तक लीटा वहां से देवियों की झोपड़ी में आई और देविया लीटा के लिए तैयारी कर रहे थे, जिससे वो उनका रूप लेकर बदला ले सके। तब लीटा कहती है कि ड्रीम ने मेरे बेटे को मारा है। तब देवियों ने कहा कि उसने तुम्हारे बेटे को मारा है तो तुम्हें उसका बदला कैसे लेना है, जिसमें हम लोग तुम्हें उसके लिए काफी पावर्स दे सकते हैं, लेकिन उसे मारना तुम्हें ही होगा। फिर तीनों ने मिलकर वहां पर लीटा को एक तलवार दी, जिससे वो ड्रीम को मार सके। तब तक जोआना और कोरिथियन दोनों डेनियल को उन्हें कहां पर लेकर जाना है इस बारे में सोचने लगे, क्योंकि डेनियल का इंसानी हिस्सा मर चुका था और वो अब ड्रीम बन चुका था। तब इस बारे में कोरिथियन ने जोआना को समझाया और जोआना ने डेनियल को सपनों की दुनिया में लेकर जाने के लिए कहा। फिर जोआना ने कोरिथियन को उसका रूबी दिया और जाने के लिए कहा। तब कोरिथियन काफी दुखी था और जोआना कहती है कि मेरे आसपास जो भी लोग आते वो मारे जाते। तब कोरिथियन कहता है कि मैं इंसानों में नहीं आता हूँ और ड्रीम ने हमें साथ में होने के लिए शायद आसपास रखा था। तब जोआना ने मना कर दिया और वो वहां से निकल गई। तब तक न्यूला और कैन नाराज थे, क्योंकि उनके सेनापति ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। और वहां पर न्यूला ने कैन और रॉबिन को साथ में देख लिया। फिर रॉबिन को कैन ने न्यूला और ड्रीम के बारे में सभी चीजें बताई और फिर रॉबिन ने न्यूला को यह भी बताया कि लोकी ने ड्रीम को मारने के लिए दयालु देवियों की मदद भी की है। तब न्यूला कहती है कि ये चीज ड्रीम को पता होनी चाहिए, लेकिन वहां पर ड्रीम का नेकलेस किसी ने उससे चुरा लिया था। तब कैन कहता है कि वो रानी को काफी पसंद था। और तब कैन और न्यूला रानी के पास आए और रानी ने वो हार न्यूला को दिखाया और वो कहती है कि ये मुझे अपने रूम में मिला था। तब न्यूला कहती है कि अगर आप चाहो तो उसे अपने पास रख सकती हो, लेकिन बदले में आपको मुझे सपनों की दुनिया में वापस भेजना होगा, जिससे मैं ड्रीम की मदद कर सकूं। तब रानी ने ड्रीम की मदद करने के लिए नेकलेस से ड्रीम को वहीं पर बुला लिया और तब ड्रीम वहां पर न्यूला को देखकर भड़क गया, क्योंकि वो अब उसकी दुनिया से पूरे वक्त में दूर आ चुका था। साथ ही वहां पर खतरा अब हो सकता था। तब न्यूला कहती है कि लोकी ने दयालु देवियों की किसी तरह से मदद की है, जिससे वो आपको मार सके। तब ड्रीम कहता है कि मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मेरे होते हुए वो लोग वहां पर कुछ नहीं कर सकते। तब न्यूला कहती है कि अब आप वहां पर नहीं हो तो उस दुनिया को अभी कुछ भी हो सकता है। और ये चीज डेस्टिनी के अलग अलग रूप भी देख रहे थे और फिर वो सभी जुट गए और ड्रीम का अंत अब फिर से तैयार हो चुका था। तब तक गिलबर्ट अपने काम में लगा था। वहां पर उससे मिलने के लिए लीटा आई और उसके साथ दया की तीनों देवियां थी, जिसमें लीटा अब उनका अवतार हिपोलीटा बन चुकी थी। और तब गिलबर्ट कहता है कि ड्रीम के होते हुए आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। तब तीनों ने बताया कि इस पल में ड्रीम अपनी दुनिया में नहीं है और वहीं पर लीटा ने गिलबर्ट को मार दिया और तब वहां पर उसका पूरा गार्डन वहीं पर खत्म हो गया और वो चारों वहां से ड्रीम के महल की तरफ आगे बढ़े। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 10 की शुरुआत में लीटा और देविया एबेल और कैन के गांव में थे और एबेल ने उनका स्वागत किया। तब देवियों ने लीटा को आगे भेजा और फिर वहीं पर लीटा ने एबेल को मार दिया। तब इस चीज से चारों काफी खुश हुए और तब तक मर्व और रेवन उनसे लड़ने आगे बढ़े और वहां पर उसे चारों दिखे। तब मर्व ने उन चारों पर गोलियां चलाई, लेकिन उन गोलियों से वहीं पर मर्व खुद मारा गया और ये देखकर रेवन वहां से उठ गया और वो वापिस महल में आया। तब वहां पर कोरिथियन और डेनियल आ गए थे, जिसमें सब समझ गए कि ड्रीम वहां से गया था, उसी के चलते वो चारों इस दुनिया में आए हैं। साथ ही ड्रीम अब यहाँ पर नहीं है, इसके चलते उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी और वो सभी मरने वाले थे। तब तक क्वीन ने बताया कि ड्रीम मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। तब ड्रीम कहता है कि अब देविया मेरी दुनिया में आ चुकी है, लेकिन न्यूला मुझे तुम्हें वरदान देना है और तुम वो ले लो जिससे मैं वापिस जा सकूं। तब न्यूला कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप अपनी दुनिया को हमेशा सलामत रखो और अब आप वापिस जा सकते हो। तब ड्रीम वहां से वापिस निकल गया। तब तक तीनों देवियां महल के बाहर खड़ी थी और वहां पर तीनों द्वार के मॉन्स्टर्स उससे लड़ने के लिए तैयार थे और उनमें से एक आगे आया। तब देवियों ने उस ग्रुफेन मॉन्स्टर को अपनी पावर से हराना शुरू किया। तब वो काफी कमजोर हो रहा था, लेकिन वहां पर ड्रीम सामने आया और वो कहता है कि तुम लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए। फिर ड्रीम ने आकर अपने गरुड़ को ठीक कर दिया और वो उनके द्वारपाल के काम की तारीफ करने लगा। फिर वो उन चारों को लेकर महल में आया। तब देविया कहती है कि तुमने अपनी दुनिया को छोड़ दिया था तो तुम्हें अब मरना होगा। तब ड्रीम कहता है कि लीटा तुम्हारा बेटा तो जिंदा है, जिसमें ये लोग तुम्हें फंसा रहे हैं। फिर ड्रीम ने वहां पर डेनियल को लीटा को दिखाया। तब लीटा शांत होकर आगे बढ़ी। वहां पर देविया कहती है कि तुम्हारा बेटा नहीं है, जिसमें ये बदल
चुका है। और तब ड्रीम कहता है कि ये अभी भी जिंदा है और तुम खुद अभी भी सपने में हो और तुम्हें उठना चाहिए। तब लीटा ने खुद के शरीर को महसूस कर लिया, लेकिन वहां पर देविया लीटा को अपनी दुनिया में लेकर गई और उसे ड्रीम को मार देने के लिए कहा, क्योंकि ड्रीम ने उसके बेटे को बदलकर अपनी दुनिया का बना लिया था और वो उसे हमेशा के लिए लेकर जाने वाला था और अब डैनियल कभी भी ड्रीम की दुनिया से वापस नहीं आ सकता था। इसी वजह से उन्होंने ड्रीम को मार देने के लिए कहा। तब लीटा मान गई। तब चारों ड्रीम की दुनिया से गायब थे। तब ड्रीम कहता है कि वो लोग वापिस आएंगे, इसलिए मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ और उसके लिए पहले मुझे अपने महल से दूर जाना होगा जिससे तुम लोग सेफ रहो और उसके लिए मैं पहले लीटा के पास जाऊंगा। फिर ड्रीम वहां से डायरेक्ट कैट के घर में आकर कैट से मिला। तब कैट कहती है कि उन देवियों ने मुझे जिंदा रहने में मदद की है, इसलिए मैं उनकी मदद इस दुनिया में करती हूँ। तब ड्रीम कहता है कि मुझे लीटा को मारना होगा क्योंकि उसने मेरी दुनिया को काफी तबाह किया है, लेकिन वहां पर कैट ने ड्रीम को रोकने के लिए निशान बनाए थे जिससे वो कुछ नहीं कर सकता था। तब ड्रीम कहता है कि इंसानों को मारने के और भी तरीके होते हैं। तब कैट कहती है कि ये सब लीटा के चलते नहीं बल्कि तुम्हारे चलते हुआ है, क्योंकि हम सभी ने अपने बच्चों को खोया है और तुम उसे मार सकते हो, लेकिन तुम कोई किलर नहीं हो, ये मुझे भी पता है। और वो बच्चा भी तुम्हारा काम का नहीं होगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि तुमने उसकी माँ को मारा है तो वो तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा। फिर कैट ड्रीम के लिए नाश्ता लेने गई, लेकिन ड्रीम वहां पर ये चीज समझकर चला गया था। तब तक न्यूला ने कैन को कहा कि वो वापस जाना चाहती है। तब कैन कहता है कि तुम मर गई तो मेरा क्या होगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई मेरी परवाह नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि तुम वापस जाओ। तब न्यूला कहती है कि कैन तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ भी चल सकते हो। तब कैन ने मना किया, लेकिन उसने न्यूला को उसका मेकअप वापस लेकर जैसा उसे पसंद था वैसा चेहरा बना दिया और उसने न्यूला को उसे समझाने के लिए थैंक्स कहा। और तब अकेली कैन को छोड़कर न्यूला ड्रीम वर्ल्ड जाने के लिए निकली। तब तक ड्रीम आकर उसके नौकरों से मिला और वो कहता है कि मैं लीटा को मार नहीं सकता, इसलिए अब मैं उन देवियों के सामने जाऊंगा और उनसे लड़ूंगा और मैं सपनों की दुनिया से काफी दूर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम सभी को बाय बोलने आया हूँ, जिसमें मैंने डैनियल को सब समझा दिया है। तब रेवन कहता है कि ये बच्चा बोल नहीं सकता। तब ड्रीम कहता है कि हमारी बातें करने के और भी तरीके होते हैं और डैनियल अगर कुछ भी हुआ तो सब संभाल लेगा और मैं हर चीज के लिए तैयार रहना चाहता हूँ। तब वहां सब नौकर काफी दुखी हुए क्योंकि ड्रीम के वापस आने की उम्मीद अब ना के बराबर थी। तब ड्रीम कहता है कि शुक्रिया, क्योंकि तुम सभी ने मेरा अभी तक काफी ज्यादा साथ दिया है और मैं तुम सभी को याद रखूंगा और तुम्हें सेफ जगह पर अब जाना होगा। फिर ड्रीम ने वहां से उन सभी को अपने महल के सेफ हिस्से में भेज दिया और वो काफी ज्यादा दुखी था। और तब वहां पर रेवन अभी भी था और वो ड्रीम के साथ जाने तैयार था। तब ड्रीम कहता है कि मैं वापिस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुम शायद आ जाओगे। तब रेवन किसी भी हाल में ड्रीम का साथ छोड़ने तैयार नहीं था और वो दोनों सपनों की दुनिया से दूर आ गए, जिसमें वो दोनों अब देवियों से लड़ने तैयार थे। फिर ड्रीम ने वहां पर देवियों को बुलाया और उनकी जंग को खत्म करने के लिए कहा। तब तीनों देवियां ड्रीम के सामने आ गई और ड्रीम वहां पर डरा हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार था। तब तक बाकी नौकर ड्रीम को किसी तरह से बचाने के बारे में सोच रहे थे और वहां पर चारों एक दूसरे की तारीफ भी करने लगे। तब वहां पर लूसी ने बताया कि कोरेथियन को ड्रीम ने काफी ज्यादा प्यार से बनाया था और अगर वो नहीं आए तो कैसे भी डैनियल जैसे बच्चे को सपने की दुनिया को संभालना होगा और वो ये कैसे करेगा ये उन्हें नहीं समझा। लेकिन वहां डैनियल ड्रीम के गोले की पावर्स को यूज कर सकता था, जो कि सिर्फ ड्रीम का काम था। और तब वहां पर डेथ आ गई और उसे देखकर कोरेथियन डर गया, क्योंकि डेथ हमेशा किसी के मरने पर उन्हें लेने आती थी। तब डेथ कहती है कि मैं तुम लोगों में से किसी के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि अपने भाई के लिए आई हूँ। और तब लूसी ने बताया कि वो देवियों से लड़ने गए हैं। तब डेथ कहती है कि मुझे ये पता है और वो उनके साथ बात करने के लिए बैठ गई। फिर वहां पर देवियों ने आकर ड्रीम को बताया कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तब ड्रीम कहता है कि तुम लोगों को मैं यहाँ से निकाल दूंगा और तब तीनों कहती है कि हम लोग हमारे काम को खत्म किए बिना नहीं जा सकते और लीटा तुम्हारे महल के बाहर है, जो कि तुम्हारे इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगी। जिसमें लीटा ने अपनी तलवार से ड्रीम की दुनिया को बर्बाद करना शुरू किया, जिसमें वो बर्बादी महल की तरफ जा रही थी और ये चीज ड्रीम ने भी महसूस की और वो कहता है कि तुमसे लड़ने में तैयार हो। और तब तीनों कहती है कि हम लोग अब लड़ नहीं सकते और तुमने अपने बेटे को मारा है तो तुम्हें सजा मिलेगी। तब ड्रीम समझ गया कि वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ड्रीम ने रेवन को वापस किले में जाने के लिए कहा और वहां पर उसकी बहन डेथ को यहाँ पर भेजने के लिए कहा, जिसमें रेवन को फिर महल में ही रहना था। तब रेवन काफी दुखी हुआ और उसने ड्रीम को कैसे भी वापस आने के लिए कहा और ड्रीम को बाय बोलकर वो वहां से चला गया। तब ड्रीम ने पूरी तरह से खुद को तैयार कर लिया। तब तक डेथ ने डैनियल को शांत होने के लिए कहा, क्योंकि उसे पता था कि सब ठीक होगा। और वहां पर रेवन आया, तब उसने डेथ को कहा कि तुम्हें अब जाना होगा। तब डेथ इस चीज से दुखी हुई।
दूसरी तरफ न्यूला पोर्टल के पास गई, तब उसे रानी टाटियाना मिली और न्यूला कहती है कि रानी मुझे प्लीज वापस जाने दो क्योंकि मुझे ड्रीम की मदद करनी है। तब क्वीन कहती है कि तुम वापस नहीं जा सकती जब तक तुम मेरी तलवार अपने साथ नहीं ले जाओगी। फिर उसने न्यूला को तलवार दी, तब न्यूला काफी खुश हुई। फिर वो तलवार को लेकर पोर्टल से आगे बढ़ी। तब तक डेथ और ड्रीम साथ में बैठ चुके थे। वहां पर ड्रीम का इंतजार पूरा हुआ। तब डेथ कहती है कि भाई मुझे तुम्हारी परवाह है। तब ड्रीम कहता है कि क्या इस चीज में मेरी गलतियां थी। तब डेथ कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है और मैं तुम्हें काफी ज्यादा जानती हूँ, जिसमें तुम इससे ज्यादा अंधेरे से भी वापस आ चुके हो, लेकिन इस बार तुम वापस आना नहीं चाहते। तब ड्रीम कहता है कि मैंने अपने बेटे की 2 बार जान ली थी, जिसमें पहली बार मैंने उसकी मदद नहीं की इसलिए वो मरा, और दूसरी बार मुझे पता था कि उसके मरने से क्या होगा और उसी के चलते अब मैं भी बदल गया हूँ और ये सपनों की दुनिया अब बदल चुकी है, जिसमें इस दुनिया को संभालने के लायक मैं नहीं रहा हूँ। तब डेथ कहती है कि तुम इस दुनिया को छोड़कर डिस्ट्रक्शन की तरह जा सकते थे। तब ड्रीम कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। और वहीं पर देवियों ने कहा कि तुम्हारा महल अब तबाह हो रहा है, जिसमें महल के साथ साथ सपनों की दुनिया लीटा के वार के चलते तबाह हो रही थी। तब देवियों ने ड्रीम को मारने के लिए कहा। तब डेथ कहती है कि तुम लोग हमारे बीच में नहीं बोलोगी। तब देवियां डर गई क्योंकि डेथ उनसे काफी ज्यादा पावरफुल थी। फिर डेथ ने ड्रीम की इच्छा पूछी। तब ड्रीम ने अपनी दुनिया को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देने का डिसाइड कर लिया था। तब डेथ कहती है कि तुम सच में बदल चुके हो। तब ड्रीम कहता है कि नहीं, मैं अब थक चुका हूँ। और फिर डेथ ने ड्रीम को उसका हाथ चलने के लिए कहा, यानी कि वो उसकी आत्मा को स्वर्ग में लेकर जाने के लिए तैयार थी। और तब तक उसकी दुनिया में न्यूला ने तलवार निकाली और उसने आगे बढ़कर लीटा के सर को काट दिया। दूसरी तरफ ड्रीम ने डेथ को अपना हाथ दिया। तब वहां पर एक काफी बड़ी लाइट चमकी। तब तक डेलिरियम और गोल्डी धरती पर घूम रहे थे और वहां से गोल्डी गायब हो गया। तब डेलिरियम समझ गई कि शायद अब ड्रीम नहीं बचा होगा। और तब तक लीटा भी अपने सपने से उठ गई और कैट का एक कुत्ता भागकर वहां से डेलिरियम के पास आ गया, क्योंकि वो असल में डेलिरियम का कुत्ता था और वो दोनों मिलकर काफी खुश हुए। और तब वहां पर कैट आकर डेलिरियम से मिली और उसके कुत्ते ने बताया कि कैट ने मेरा काफी ध्यान रखा था। तब डेलिरियम खुश हुई और वो कैट को गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन कैट कहती है कि तुम जो से के गिफ्ट के साथ और भी चीजें मिलती है और मैं ड्रीम के मरने से काफी दुखी हूँ। फिर कैट वहां से निकली। तब डेलिरियम ने उसके कुत्ते को बताया कि उसका भाई ड्रीम हमेशा के लिए चला गया है। फिर कैट घर पर आई, तब उसे लीटा मिली और कैट कहती है कि मॉर्फियस अब मर चुका है और डैनियल जिंदा है, लेकिन तुमने मॉर्फियस को मारा है इसलिए वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। तब लीटा ने पूछा कि वो कहां पर है और तब हमें डैनियल ड्रीम के महल में नजर आया और वहां पर सूरज निकला था। तब किसी को भी नहीं समझा कि यहाँ पर क्या हुआ और लूसी कहती है कि दया की देविया यहाँ से चली गई होगी। तब कोरेथियन ने ड्रीम के बारे में पूछा और पीछे से ड्रीम ने उन्हें बुलाया, जिसमें वहां पर डैनियल अब नया ड्रीम बन चुका था, साथ ही वो काफी बड़ा हो चुका था। और इसी ट्विस्ट के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। सीजन फिनाले की शुरुआत में मॉर्फियस की शोक सभा होने वाली थी और उसकी तैयारी का काम न्यूला और लूसी को करना था, जिसमें वो लोग ड्रीम को बचा नहीं पाए थे और अब वो लोग ड्रीम के बिना वहां से जाने के बारे में सोच रहे थे। तब कोरेथियन कहता है कि नया ड्रीम जानना चाहता है कि मेहमान कब तक आएंगे। तब वहां पर रेवन नाराज था और वो वहां से चला गया क्योंकि वो ड्रीम के मरने से काफी दुखी था। तब न्यूला ने डैनियल के बारे में पूछा। तब कोरेथियन कहता है कि वो काफी कंफ्यूज है, जिसमें डैनियल दोनों को उनके पुराने कपड़े वापस कर दिए थे। तब ये देखकर लूसी चौंक गई। वहां पर कोरेथियन कहता है कि वो पहले वाले ड्रीम जैसा ही है। तब तक कैन आकर ड्रीम से मिला और वो कहता है कि मेरा मॉर्फियस के साथ समझौता हुआ था कि मैं हमेशा अपने भाई एबल के साथ रहूंगा। तब ड्रीम ने वहां पर अपनी पावर से एबल को जिंदा कर दिया और दोनों भाई काफी खुश थे। फिर उन्होंने ड्रीम को थैंक्स कहा और ड्रीम ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। तब वहां पर लूसी एबल को जिंदा देखकर चौंक गई। फिर वहां पर वो लोग प्रार्थना सभा के लिए निकले। तब लूसी कहती है कि आपने एबल को जिंदा किया और आपको मेरे से क्या काम था। तब ड्रीम कहता है कि मेहमान कब तक आएंगे और मुझे क्या करना चाहिए। तब लूसी कहती है कि हमारे ग्रंथों के हिसाब से मेहमान कुछ ही देर में आ जाएंगे, जिसमें आप प्रार्थना सभा में नहीं आ सकते और उसके बाद आप अपने भाई बहनों से मिलोगे। तब ड्रीम मान गया, लेकिन वो ड्रीम अभी भी इस दुनिया को समझ नहीं पा रहा था और उसे उसके भाई बहनों के बारे में कुछ खास नहीं पता था और उसने लूसी की मदद मांगी। तब लूसी कहती है कि मैं यहाँ पर किंग मॉर्फियस के लिए आई थी और शायद मैं वापस भी चली जाऊंगी। तब ड्रीम कहता है कि ये तो तुम्हारी मर्जी है। और तब लूसी कहती है कि जब तक मुझे कोई नया मेरी जगह पर काम के लायक नहीं मिलेगा तब तक मैं यहीं पर रहूंगी। तब ये सुनकर ड्रीम खुश हुआ।
दूसरी तरफ मेहमान आने लगे, जिसमें वहां पर 2 सीजन्स में दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स एक के बाद एक आ रहे थे। तब उनमें से कोरिंथियन और जोआना वापस मिलकर काफी ज्यादा खुश हुए, लेकिन वो ड्रीम के मरने से दुखी भी थे। और फिर उन्होंने एलेक्स को बताया कि ड्रीम मर चुका है। तब वो चौंक गया और होप को लगा कि ड्रीम मर नहीं सकता था। तब न्यूला कहती है कि ड्रीम को विदाई देने के लिए ही हम मिल रहे हैं। तब होप कहता है कि वो मेरा एक दोस्त था। और तब लूसी और होप पहली बार मिले, जिसमें ड्रीम उन दोनों को एक दूसरे के बारे में बताता था। तब होप समझ गया कि सच में ड्रीम मर चुका है, इसलिए वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। तब वहां पर उन्हें नया ड्रीम भी दिखा। होप कहता है कि वो मेरा ड्रीम नहीं है। तब तक ड्रीम ने मॉर्फियस के पुराने सामान को देखा और उसे कुछ बीज मिले। तब ड्रीम उसे देखकर खुश हुआ और उसने उन बीज को जमीन में गाड़ दिए और अपनी पावर से उसमें से कद्दू उगा लिया। फिर ड्रीम ने उस कद्दू को काटकर उसमें से मॉर्फ को फिर से जिंदा कर दिया। तब मॉर्फ जिंदा होकर काफी खुश हो गया और वो समझ गया कि मॉर्फियस अब नहीं रहे हैं और डैनियल अब नया ड्रीम बन चुका है। फिर वहां से मॉर्फ महल में आया। तब लूसी और न्यूला उसे भी जिंदा देखकर चौंक गए। तब मॉर्फ कहता है कि ड्रीम सबको जिंदा कर रहे हैं। तब वहां पर लूसी और न्यूला को ये चीज सही नहीं लगी और तब तक ड्रीम ने अपनी पावर से गिलबर्ट को भी जिंदा कर दिया था। तब गिलबर्ट पूछता है कि आप हमें जिंदा क्यों कर रहे हो। तब ड्रीम कहता है कि तुम्हारा जिंदा होना जरूरी था। तब गिलबर्ट कहता है कि नहीं, हमारी मौत जंग के बीच में हुई थी और अगर तुम हमें ऐसे ही जिंदा करोगे तो हमारी मौत का कोई मतलब नहीं होगा, जिसमें मैं पहले वाले ड्रीम की इमेजिनेशन से बना था और तुम्हें अब खुद के इमेजिनेशन से अपने नए सपनों की दुनिया में सपने बनाने होंगे। तब ड्रीम कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे आगे क्या करना है, बस मुझे ड्रीम की सभी चीजें याद है और तुम मेरी मदद करो। तब गिलबर्ट कहता है कि मॉर्फियस अब मर चुका है, इसलिए मैं किसी की मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी मर चुका हूँ और तुम तो वैसे मॉर्फियस को भी जिंदा कर सकते हो, लेकिन फिर हम सभी की मौत का कोई मतलब नहीं होगा। और मॉर्फियस ने तो अपने बेटे और इस दुनिया से प्यार के चलते अपनी जान दी थी, लेकिन अगर तुमने उन्हें जिंदा किया तो हम में से किसी की मौत का कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए तुम्हें उन मौत की कदर करते हुए खुद के रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। तब ड्रीम ने माफी मांगी और वहां पर गिलबर्ट कहता है तुम काफी समझदार हो, क्योंकि ड्रीम कभी भी माफी नहीं मांगते थे। फिर गिलबर्ट वहां से वापस चला गया। तब तक बाहर ड्रीम के सभी भाई बहन आ चुके थे और वहां पर वो लोग डिस्ट्रक्शन के ना आने से दुखी थे। तब वहां पर डेथ डेस्टिनी को देखकर चौंक गया था, क्योंकि डेस्टिनी ने कसम खाई थी कि वो ड्रीम के हाथों से किसी अपने का खून करवाएगा और फिर ड्रीम मारा जाएगा। तब वहां पर डेस्टिनी कहती है कि मैंने कसम खाई थी, लेकिन मैंने ये नहीं किया है और मैं अब काफी दुखी हूँ क्योंकि मुझे अपने भाई की याद आ रही है। फिर वहां पर रेवन आकर उनसे मिला और फिर लूसी ने सबका स्वागत किया और उन सभी परिवार को अब मॉर्फियस की याद में स्पीच देने के लिए कहा। तब वहां पर सभी भाई बहन तैयार थे, जिसमें वो लोग सगे भाई बहन होकर भी एक दूसरे को खास नहीं जानते थे। फिर वो सभी के सभी लोग आकर अंदर बैठ गए। तब डेथ ने जाकर एक चद्दर रखी और उसके अंदर जादू से मॉर्फियस की बॉडी को प्रकट किया। तब उसके सभी चाहने वाले काफी दुखी हुए। फिर वहां पर डेस्टिनी ने अपनी स्पीच देना शुरू किया, जिसमें ड्रीम ने हमेशा अपने कर्तव्यों को पूरा किया था और इसी वजह से वो लोग उसे याद करने वाले थे। तब तक बाहर ड्रीम से मिलने के लिए उसका भाई डिस्ट्रक्शन आया था और डिस्ट्रक्शन सिर्फ नए ड्रीम से बात करने के लिए आया था। इसी वजह से दोनों महल में गए, जिसमें डिस्ट्रक्शन पहली बार मॉर्फियस के महल में आया था और वहां पर ड्रीम अपनी यादों से उसे पहचानता था। तब तक डिजायर ने ड्रीम को याद करते हुए कहा कि हम दोनों एक दूसरे को खास पसंद नहीं करते थे और शायद इसी वजह से हम गरीब थे, जिसमें ड्रीम हमेशा सभी का ध्यान रखते हुए मदद करता था और भले हम उनके साथ कुछ भी गलत करें, लेकिन उसने कभी भी मेरे साथ गलत नहीं किया और ना ही मुझे छोड़ा है। लेकिन इस बार वो हमको छोड़कर चला गया, जिसमें वो कभी भी कोई भी मुसीबत से नहीं भागा था और मैंने तो उसे सबसे ज्यादा तंग किया होगा, लेकिन अब मैं उसे तंग नहीं कर पाऊंगी और उसी के चलते मैं दुखी हूँ। और तब तक डिस्ट्रक्शन ने ड्रीम को उसकी मांगी गई सभी सलाह देने का डिसाइड किया। तब ड्रीम कहता है कि मेरे लिए ये सब काफी नया है और मुझे सलाह की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें मॉर्फियस ने मुझे काफी चीजें पहले बताई थी, जिसमें ये दुनिया में जन्मा हुआ मैं एक लौता इंसान हूँ और हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं मांगा था, इसलिए मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। तब डिस्ट्रक्शन कहता है कि मांगा तो हमने भी कभी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हमें ये मिला और हम सभी ने अपना अपना रास्ता खुद से ढूंढना था, जिसमें तुम्हें कुछ भी हो तो अपने दिल से पूछकर आगे बढ़ना होगा। जिसमें हम लोग भी तुम्हारी तरह काफी कंफ्यूज थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी सभी चीजें सीख गए थे और मॉर्फियस ने तो मेरी सबसे ज्यादा मदद की थी। फिर वहां से डिस्ट्रक्शन निकलने वाला था। तब उसने ड्रीम को सिक्के की दोनों साइड की तरह सही और गलत रास्ता अपने मर्जी से चुनने के लिए कहा, क्योंकि ड्रीम का असली मकसद हकीकत को बनाना था। तब ड्रीम ये सुनकर खुश हुआ और वहां पर डिस्ट्रक्शन उसे फिर कभी वो मिलेंगे ये वादा किया और बाकी भाई बहनों से अच्छे से बात करने के बारे में बताया। फिर वो वहां से निकला। तब उनसे मिलकर ड्रीम काफी खुश था।
फिर डेस्पर ने आकर ड्रीम को याद किया, जिसमें वो दोनों बाकी सबसे छुपकर काफी ज्यादा मिलते थे। और 1 लाख साल पहले डेस्पर भी मर गई थी और ये डेस्पर नए ड्रीम की तरह दूसरी डेस्पर थी। और इतने सालों के बाद सब पुराने डेस्पर को भूल गए थे, बस वो उसे याद करती थी। और ऐसे ही सब मॉर्फियस को भी भूल जाएंगे और नए ड्रीम को हमेशा याद रखेंगे। लेकिन डेस्पर अपने भाई को कभी भी नहीं भूलेगी, इस चीज का उसने वादा किया। फिर वहां पर डेलेरियम आई और वो नहीं जानती थी कि उसे क्या बोलना है, इसलिए वो अपने मन की बातें बोलने लगी। और उसे ड्रीम से पहले डर लगता था और उसे लगता था कि ड्रीम सबको डराता है, क्योंकि उसे लोगों से बात करना नहीं पसंद। लेकिन उसके एक बार बुलाने पर ड्रीम आ गया था और उसने अपनी बहन का पूरा ध्यान रखा था और शायद वो अंदर से खुद डरा हुआ था, जो कि काफी देर के बाद वो समझी थी। और अब डेलेरियम को उसके भाई से डर नहीं लगता, बल्कि वो उससे उदास थी क्योंकि उसका भाई उसे छोड़कर चला गया था। फिर वहां पर लूसी आई और उसने बताया कि वो ड्रीम को कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि वो ड्रीम से ही बनी थी और सभी लोग उनसे काफी ज्यादा प्यार करते थे, जिसमें उन्होंने हमेशा सबके साथ सही करने का ट्राई किया था। और इंसान कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि ड्रीम को उन्होंने किस हद तक बदला है, जो कि हम सब समझ सकते हैं क्योंकि हमने ये बदलाव ड्रीम का खुद से देखा है। अंत में वहां पर डेथ आई, जिसमें वो ड्रीम की सबसे ज्यादा खास बहन थी। और ड्रीम अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी नहीं मोड़ता था और वो काफी नाराज था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी कोई खुद की कहानी नहीं है। लेकिन उसकी कहानी अब पूरी दुनिया सुन चुकी है और वो सबसे बेस्ट है। और अब उसकी कहानी के बाद नई कहानियां शुरू होगी। फिर सबने ड्रीम को अलविदा कहा और ड्रीम की बॉडी वहां से एक तारा बनकर स्वर्ग के अंदर चली गई। रात होने पर हॉब को डेथ आकर मिली और वहां डेथ को पता था कि हॉब किसी से बात करना चाहता होगा। तब हॉब कहता है कि मैं 650 सालों से जिंदा हूँ, जिसमें मैंने काफी सारी चीजों को देखा है और हर बार मुझे लगा कि इससे बेहतर मुझे कुछ देखने नहीं मिला। लेकिन आज मैं ड्रीम की शोक सभा में डेथ से बात कर रहा हूँ और मैं अभी भी चौंका हुआ हूँ कि मेरे साथ आगे क्या होगा, इसलिए मैं अभी तो मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। और क्या ये चलेगा? तब डेथ कहती है कि यही तो तुम्हारा ड्रीम के साथ सौदा हुआ था। तब हॉब कहता है कि तुम शर्ट जीतकर काफी खुश लग रही हो। और वो दोनों ड्रीम को याद करके खुश हुए। तब तक जोआना आकर कोरिंथियन से मिली और वो दोनों ड्रीम के बिना काफी दुखी थे, जिसमें जोआना आगे के बारे में पूछ रही थी। तब कोरिंथियन कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ धरती पर आकर रह सकता हूँ। और फिर उसने जोआना को किस किया और वो दोनों अब करीब आ चुके थे। तब तक बाकी नौकर आगे के बारे में सोच रहे थे और तब ड्रीम ने उन सभी को आगे उनकी मर्जी से क्या करना है ये सोचने के लिए कहा था। तब वहां पर लूसी ड्रीम की मदद के लिए कुछ वक्त तक रुकना चाहती थी, लेकिन जब वो वापस जाएगी तब सब उसके साथ चलने लगे, इस चीज का उसने वादा किया। और वहीं पर रोज आई और वो कहती है कि लीटा कहीं पर मिल नहीं रही है, जिसमें लीटा वहां से आकर अपने बेटे डैनियल से मिली और वो पहचान गई कि उसका बेटा ही ड्रीम बन चुका है। तब ड्रीम कहता है कि अब मैं आपका बेटा नहीं हूँ, जिसमें डैनियल का इंसानी हिस्सा मर चुका है और आपने मॉर्फियस को मारा, इसलिए आपका मेरे ऊपर हक भी नहीं है और मैं चाहूँ तो आपको मार सकता हूँ। लेकिन ड्रीम का काम किसी इंसान को बिना कारण के मारना नहीं है। तब लीटा कहती है कि ड्रीम ने मेरे बेटे और पति को मेरे से छीना था और उसने ऐसा क्यों किया और मेरी क्या गलती थी। तब ड्रीम कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और वैसे उनकी भी कोई गलती नहीं थी और इंसानों के साथ लिखा गया है वही होता है और उसी की वजह से सब जन्म लेते हैं और मारे जाते हैं और उसी के चलते सबके साथ अलग अलग चीजें होती है, जिसका इल्जाम हम लोग एक दूसरे पर लगाते हैं और बदला चाहते हैं, लेकिन उस बदले का कोई मतलब नहीं होता। तब लीटा कहती है कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तब ड्रीम कहता है कि माँ मैं हमेशा आपको यहीं पर मिलता रहूंगा। तब लीटा अपने बेटे से मिली और वो काफी ज्यादा दुखी हुई। तब ड्रीम ने लीटा को उसकी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए कहा और लीटा वहां से निकल गई। वहीं पर लूसी आई और उसे ड्रीम का लीटा को ऐसे संभालना काफी पसंद आया और उसने बताया कि सब मेहमान निकल गए हैं। तब ड्रीम कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं वहां पर नहीं था, क्योंकि मुझे खुद के बारे में काफी ज्यादा चीजें और भी पता चली और मेरे अंदर अभी भी मॉर्फियस की काफी यादें हैं, फिर भी मैं काफी कंफ्यूज हूँ। तब लूसी कहती है कि आप पहले एंडलेस हो जो कि इंसान भी है, इसलिए हम सब आपकी मदद करेंगे। तब ड्रीम खुश हुआ। फिर वहां ड्रीम आकर हॉब से मिला, जिसमें ड्रीम को हॉब याद था और वो कहता है कि तुमने मेरे पूर्वज को शेक्सपियर से मिलवाया था। तब हॉब कहता है कि वो लड़का तब विल शेक्सफोर्ड था और उसे ड्रीम ने ही विलियम शेक्सपियर बनाया था और उसने ऐसा क्यों किया ये आज तक मुझे नहीं समझा। तब ड्रीम कहता है कि शेक्सपियर ने भी यही पूछा था। फिर हमें कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें विलियम ने ड्रीम के लिए एक काफी बेहतरीन आइलैंड पर फंसे हुए जादूगर की कहानी लिखी थी, जो कि एक तरह से ड्रीम की कहानी थी। और उसी कहानी के बदले में ड्रीम ने विलियम को थैंक यू कहा और उसका कर्ज उसे ज्ञान देने का खत्म हो चुका था। तब वहां पर विलियम ड्रीम को नहीं जानता था और उसने अपने मालिक के साथ उसके घर पर ड्रिंक पिलाने के लिए कहा।
तब ड्रीम उसे अपने महल में लेकर आया और वहां पर विलियम समझ गया कि ड्रीम सच में सपनों का किंग है और उसने ड्रीम के लिखाए गए नाटक के बारे में पूछा। तब ड्रीम कहता है कि मुझे खुद के लिए एक अच्छी कहानी चाहिए थी और उसी कहानी में मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, जिसमें एक इंसान अपने आइलैंड को छोड़ देता है और वो हर जगह पर खुद के हिसाब से घूमता है और वो अपना सब कुछ छोड़ सकता है जो कि मैं अपनी दुनिया में कभी भी छोड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे ये कहानी चाहिए थी। तब विलियन कहता है कि आप अपने दुनिया को छोड़ सकते हो क्योंकि हर इंसान बदल सकता है। तब ड्रीम कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ और मैं कभी भी नहीं बदलूंगा, लेकिन वो बदल चुका था। ये चीज ड्रीम ने खुद के नए वर्जन के साथ महसूस की। तब हॉप कहता है कि ड्रीम सच में बदल गया था और वो अपने दुनिया से भी निकला। इसी चीज से हॉप काफी खुश था और तब वहां पर लूसी ने ड्रीम को बताया कि उसके भाई बहन शाही भोजन के लिए तैयार है। तब हॉप कहता है कि वो सब काफी अच्छे हैं और तुम्हें उसके साथ मजा आएगा और अगर तुम्हें कभी भी दोस्त की मदद चाहिए होगी तो मैं यहाँ पर आता जाता रहूंगा। फिर लूसी ने ड्रीम को उसके भाई बहनों के बारे में बताया। फिर ड्रीम आकर अपने 5 भाई बहनों से मिला और तब वहां पर सभी लोग ड्रीम को देखकर काफी ज्यादा खुश हुए और वो लोग एक दूसरे को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें तीनों देवियां फिर से नजर आई जो कि उनके मिशन के खत्म होने से काफी खुश थी और उन्हें लीटा भी काफी पसंद आई थी। फिर उन्हें नए मैसेजेस मिले जिसमें उन्होंने उन मैसेजेस को पढ़ना शुरू किया जिसमें लिखा था कि सुबह जो फूल बने थे वो शाम तक मुरझा गए और ये कविता उन्हें समझ में नहीं आई और उन लोगों ने उस मैसेज को जला दिया। फिर वो लोग आगे की तैयारी में लग गए और ये क्या सीन था ये शायद हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा जो कि आपको इसी चैनल पर देखने मिलेगा। और उस एपिसोड को जल्द से जल्द देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ ही बेहतरीन सीजन 2 यहीं पर खत्म हुआ।